सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले अब प्रतिदिन 5000 से अधिक आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में रिकॉर्ड 5898 नए मामले सामने आए। इस दौरान राज्य में 76 और मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,08,419 हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या 3,217 हो गई है। राज्य में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 73.19% है, जबकि मृत्यु दर 1.54% है। कानपुर बर्रा में लैब टेक्नीशियन संजीत यादव की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई थी। संजीत के परिजन पुलिस पर कार्रवाई में हिला हवाली का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर वे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करने रवाना हो गए। पुलिस को इसकी जानकारी होते ही उन्हें रास्ते में रामादेवी फ्लाईओवर पर रोक लिया गया। उन्हें समझाकर वापस भेज दिया गया। बुलंदशहर जिले के सैदपुर के पास बीबी नगर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तेज गति से आ रही एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 2 लोगों और बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चारों मृतक 2 अलग अलग गांव के रहने वाले थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर के बाहुबली व पूर्व बसपा सांसद धनंजय सिंह को अपहरण व धमकाने के मामले में जमानत दे दी। दरअसल 10 मई को जौनपुर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव ने पूर्व सांसद पर अपहरण व जानमाल की धमकी देने की FIR दर्ज कराई थी। इस मामले में एक अन्य आरोपी संतोष विक्रम सिंह को 23 जुलाई को ही जौनपुर के प्रथम ADJ प्रथम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 160 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर योगी ने कहा कि 1947 से लेकर 2012 तक प्रदेश में केवल 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज बने थे और 2016 से 2020 के बीच हम लोग वर्तमान में 30 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं। प्रदेश में 2 नए एम्स बन रहे हैं। आज हम 1,40,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। प्रदेश आज सबसे अधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। माफिया तथा गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण तथा संपत्ति पर सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। वाराणसी, मऊ व गाजीपुर के बाद अब लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की विधायक मुख्तार अंसारी की अवैध इमारतें सरकार के निशाने पर है। पूर्वांचल की मऊ सदर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA ने बड़ी कार्रवाई की। लखनऊ के डालीबाग इलाके में बने मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे को गिरा दिया गया। अब प्रशासन बिल्डिंग के तोड़ने का खर्चा अब तक का किराया भी वसूलेगी। इस निर्माण के लिए जिम्मेदार रहे तत्कालीन अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद पूर्व सांसद व माफिया सरगना अतीक अहमद की 2 और अचल संपत्तियां कुर्क कर दी गई हैं। अपराध के जरिए अर्जित इन बेनामी संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के तहत कुर्क किया गया है। इनकी कीमत करोड़ों रुपए में आकी गई है। प्रयागराज कौशाम्बी में अतीक की 37 बेनामी संपत्तियां मानी जाती हैं। इन्हें कुर्क करने के लिए पुलिस ने जिलाधिकारी से संस्तुति की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की 2004-5 की B.Ed की फर्जी डिग्री के आरोप में शिक्षक की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। साथ ही याचिका लंबित रहने के दौरान उन्हें बहाल करके नियमित वेतन भुगतान का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि फर्जी डिग्री के आरोप में बर्खास्तगी के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील पर खंडपीठ ने रोक लगा दी है, इसलिए उसकी बर्खास्तगी अपील होने तक रद्द की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का खुलकर नाम लेते हुए अपराधियों को चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। इसके गिरोह के 97 साथी पुलिस की हिरासत में है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जेईई तथा नीट एग्जाम का आयोजन टालने के लिए बीजेपी को खुला पत्र लिखने के बाद बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राजभवन के सामने एकत्र हो गए। यह सब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तथा यूपी की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सड़क जाम होने की स्थिति बनने पर पुलिस ने इनको उठाने का प्रयास किया। राजभवन के सामने यातायात जाम होने की स्थिति में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दिया। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जेईई नीट एग्जाम टालने के लिए परीक्षार्थियों के समर्थन में सड़क पर उतरे सपा कार्यकर्ताओं पर निर्मम लाठी चार्ज घोर निंदनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 50,80,000 से अधिक टेस्ट किए जाने पर संतोष जताते हुए मेडिकल टेस्टिंग को और रफ्तार देने के लिए कहा है। साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अधिकारी सभी प्रयास करें। इसमें सर्विलांस और डोर टू डोर सर्वे की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीतापुर जिले में ठगी का मामला सामने आया है। यहां रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में खजाने की चाह में महिला ने 40 पुरोहितों से अनुष्ठान कराया। सुबह महिला ने पुरोहितों को पैकेट में 5,53,000 रुपए दक्षिणा में भेंट की। रुपए पैकेट में दिए गए थे, लेकिन जब पुरोहितों ने पैकेट खोले तो ऊपर के नोट तो असली थे, लेकिन नीचे के सारे नोट नकली। नोटों पर मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। अपने साथ हुई ठगी पर पुरोहित मन मसोस कर रह गए। बहरहाल पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर महिला का पता लगा रही है। कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जेईई नीट प्रवेश एग्जाम के विरोध में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के यूथ विंग ने जीपीओ हजरतगंज में विरोध प्रदर्शन किया। यूथ विंग कार्यकर्ताओं ने परीक्षा स्थगित कराने की मांग को लेकर डीसीपी को ज्ञापन भी सौंपा। वाराणसी के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेश मिश्र जौनपुर के बदलापुर में सड़क हादसे में सुबह लगभग 10:30 बजे घायल हो गए। उन्हें बदलापुर के एक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी भर्ती किया गया है। केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने उड़ान स्कीम के तहत देश के 78 नए एयर रूट्स को मंजूरी दी है। उड़ान योजना के तहत स्वीकृत नए रूट्स की मदद से दूरस्थ इलाकों और कई पहाड़ी हिस्सों को जोड़ा गया है। उड़ान स्कीम के तहत प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, श्रावस्ती, कानपुर, अलीगढ़ और चित्रकूट को जोड़ा गया है। इसके अलावा दिल्ली से शिमला, हिसार से चंडीगढ़, देहरादून से हिसार और हिसार से धर्मशाला के रूट्स शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी तमाम पर्वतीय क्षेत्रों को भी हवाई मार्ग से जोड़ने का फैसला लिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम को प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। अमर सिंह के निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जफर इस्लाम ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। मौजूदा हालात में मुख्तार अब्बास नकवी के बाद सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के दूसरे मुस्लिम सांसद होंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना केस के बीच वीकली लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी बाजारों की साप्ताहिक बंदी शनिवार व रविवार को ही रहेगी। इन 2 दिनों स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इन कार्यों से जहां कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद मिल रही है, वहीं संचारी रोगों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है। प्रदेश में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण का पता लगाने के लिए 11 जिलों में सीरो सर्वे शुरू होगा। लखनऊ में सीएमओ समेत कई अधिकारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, लिहाजा यहां सर्वे का काम फिलहाल टाल दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर डीएस नेगी ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, बागपत व गाजियाबाद में सीरो सर्वे कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी जिले में एक छात्रा की दुराचार के बाद हत्या की घटना में अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लूट के लिए विशेष तौर पर एक अपाचे बाइक प्रति घटना के हिसाब से किराए पर लेकर लूट को अंजाम देता था। पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन शातिर लुटेरों के कब्जे से लूटे गए 3 लाख रुपए, सोने के आभूषण और 2 अवैध तमंचा बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए शातिर लुटेरों को जेल भेज दिया है। वहीं इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।